बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये टॉपिक है, ये लेक्चर है ऑल अबाउट बांग्लादेश। और आपको पता है कि हम डेली एक वीडियो बनाते हैं एक कंट्री के बारे में, उसका लोकेशन, ज्योग्राफी और पॉपुलेशन, इकनॉमी, हिस्ट्री, गवर्नमेंट, तमाम तर चीज़ें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे 14 नवंबर को 2 ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहे थे वर्ल्ड मैप का और जी के एमसीक्यूज के लिए, उनको हमने अभी पीछे कर दिया, लेट कर दिया 18 नवंबर तक। और याद कीजिएगा, दोनों के जो इवनिंग वाले क्लासेस हैं वो फुल हो चुके हैं, वहां कोई स्पेस नहीं है। मॉर्निंग में जगह अभी तक है दोनों के अंदर। जी, ऑल अबाउट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, ये ऑफिशियल नाम है बांग्लादेश का। जैसे हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सिमिलरली ये ऑफिशियल नाम है बांग्लादेश का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। मैं जब जब सुनता हूं, पढ़ता हूं बांग्लादेश को, यकीन कीजिएगा ऐसा लगता है कि अभी भी वो हमारा अपना हिस्सा है, वो हमारा अपना जो है एक लैंड है, अपना ही मुल्क है। मुझे बहुत मोहब्बत है बांग्लादेश से। जितने भी बंगाली हमारे भाई हैं, आई लव देम, आई लव बांग्लादेश। बहुत खुश हैं आप, दिल से दुआ निकलती है आपके लिए। साउथ एशिया लोकेशन अगर बात करें तो बांग्लादेश जो है वो साउथ एशिया में लोकेटेड है। कहां? साउथ एशिया में ओवरऑल 8 कंट्रीज आ जाते हैं। पहले 7, अभी अफगानिस्तान को भी काउंट कर लेते हैं। यहां पर पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स, और ये 7, और अभी 8 अफगानिस्तान भी है जो कि मेंबर है, वो भी सार्क का। अगर हम बात करें जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो सिर्फ 2 हैं बांग्लादेश के पास, इंडिया और म्यांमार। म्यांमार साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, साउथ ईस्टर्न पार्ट, तो वहां पर है म्यांमार, ठीक है। और कुछ ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ में, वेस्ट में क्या है? इंडिया है। बांग्लादेश को सिर्फ 2 इसके जो हैं ये नेबरिंग कंट्रीज हैं। साउथ में क्या है? वहां पर इंडियन ओशन है। और कौन सा इलाका, कौन सा हिस्सा इंडियन ओशन का? वह है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जो कि बिल्कुल साउथ में है बांग्लादेश के, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। अगर देखा जाए तो सिलीगुड़े कॉरिडोर, याद कीजिएगा, सिलीगुड़े क्या है? ये एक सिटी है वेस्ट बंगाल का। जो वेस्ट बंगाल है दैट इज इंडियन स्टेट, ठीक है ना। तो उसका स्मॉल वहां पर एक टाउन है, दैट इज सिलीगुड़े कॉरिडोर। तो अगर देखा जाए तो सिलीगुड़े जो कॉरिडोर है वो सेपरेट करता है बांग्लादेश को किससे? नेपाल से। सिलीगुड़े इज पार्ट ऑफ इंडिया इन वेस्ट बंगाल। पतला सा एक नेरो सा हिस्सा है, इट इज आल्सो कॉल्ड द चिकन स्नेक ऑफ इंडिया, एंड दैट कनेक्ट्स मेनलैंड ऑफ इंडिया विद सिक्किम एंड अदर 7 सिस्टर्स। वहां है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा भी वहां पर ही है। तो बहरहाल ये नेरो कॉरिडोर है इंडिया का, दैट्स कॉल्ड सिलीगुड़े कॉरिडोर, दैट सेपरेट्स बांग्लादेश फ्रॉम नेपाल। जिस तरह हम कहते हैं ना कि वाखान कॉरिडोर, द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान दैट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान, सिमिलरली सिलीगुड़े इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट सेपरेट्स नेपाल फ्रॉम बांग्लादेश। दोनों के बीच में आ जाता है कॉरिडोर वहां पर। और बिल्कुल जो है अगर देखा जाए तो, और फिर भूटान भी नॉर्दर्न साइड में है, और वहां पर सिक्किम भी है, फिर चाइना भी वहां पे आ जाएगा आगे नॉर्थ में। ये 2 मेन सिटीज हैं बांग्लादेश में। ढाका, तारीखी शहर है ढाका, हिस्टोरिकल सिटी। मुस्लिम लीग को बनाया गया था ढाका के अंदर 1906 में, और बड़ा एक लीडर था ढाका से, नवाब सलीमुल्लाह खान। अगर आप तारीख पाकिस्तान को पढ़ेंगे, जो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे मेन स्टेप्स लिए गए थे, वो लिए गए थे ढाका से, या हम कह सकते हैं फ्रॉम बांग्लादेश से वो लिए गए थे। तो भाई सल्यूट। ढाका कैपिटल सिटी भी है और
लार्जेस्ट सिटी भी कहलाता है बांग्लादेश का, लार्जेस्ट आल्सो कैपिटल सिटी। और चिटागांग बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है ये बांग्लादेश का, सी पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल। ये रिवर्स हैं तीन, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर एक्चुअली स्टार्ट होता है चाइना से, तिब्बत से। इट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, देन फॉल्स इनटू इंडिया, जो इंडिया का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहां से फिर आसाम, फिर वहां पर बांग्लादेश के अंदर आकर। तो ब्रह्मपुत्रा ये रिवर, और ये गंगेज मीन्स गंगा रिवर भी है। गंगा तो इंडिया से स्टार्ट होता है, इट आल्सो एंटर्स इनटू बांग्लादेश। तो ये दो मेन रिवर्स भी हैं बांग्लादेश के, और बहुत सारा पानी यहाँ पर है इनके अंदर। अगर आप देखेंगे बड़े बड़े शिप्स बने हुए हैं, बड़े बड़े कश्तियां हैं, शिप्स बने हुए हैं जो वहां पे चलते रहते हैं। और मैं हैरान हूं कि मतलब इनसिक्योर भी हैं वो बहुत ज्यादा, कोई सेफ्टी वहां पर मेजर्स नहीं है। हजारों की तादाद में वहां पे लोग बैठते हैं उन बड़े बड़े, मतलब कोई 3-4 स्टोरीज बने हुए हैं वहां पर उन शिप्स के अंदर। तो ये ब्रह्मपुत्रा, गंगेस, बहुत सारा पानी वहां पर है। और ये है मेघना रिवर, ये 3 रिवर्स हैं, मेघना, गंगेस, ब्रह्मपुत्रा। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनता है, डेल्टा हमने पहले पढ़ाया था आपको वर्ड्स डेल्टा। डेल्टा एक्चुअली जहां पर सी जाकर लगे, एक बे, सी, रिवर, व्हेन रिवर फॉल्स इनटू अ सी और बे और गल्फ, तो खुद को वो करता है डिवाइड बहुत सारे पार्ट्स के अंदर। तो ये है सुंदरबांस। सुंदरबांस डेल्टा is the world's largest delta made by these both rivers, Brahmaputra and Ganga, in Bay of Bengal, in Bangladesh। अगर कंट्री का नाम हो तो वह बांग्लादेश, पानी का नाम हो तो वहां पर हो बे ऑफ बंगाल के अंदर। ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, और ये नेशनल लैंग्वेज भी है बांग्लादेश का, बंगाली। जरा और यहां से आगे चलेंगे हम। पॉपुलेशन एराजी के लिहाज से बाय लेंथ कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है बांग्लादेश, लेकिन आबादी बहुत बड़ी है उनकी। एराजी में बाय लेंथ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए पॉपुलेशन की तो ये बहुत ही जो है बड़ा कंट्री है। फिर तो दुनिया का 8th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। 165 मिलियन लोग हैं 2022 के मुताबिक, 165 मिलियन, यानी कि 16 करोड़ 50 लाख, 16 करोड़ 50 लाख क्या है पॉपुलेशन है अभी बांग्लादेश की। अब उनमें से अगर बात की जाए रिलीजन के बारे में, मजहब के बारे में, 92% वहां पर मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। और हिंदुइज्म जो है वो हिंदूज वहां पर हैं 7%। ठीक हो गया ना। अच्छा, अगर बात करें इकोनॉमी के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं बहुत खुश होता हूं, यकीन कीजिएगा, जब मैं सुनता हूं कि बांग्लादेश में डेवलपमेंट हो रहा है, तरक्की हो रहा है। ये हमारे भाई हैं, आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और मोहम्मद यूनिस, उनका जो इकोनॉमिस्ट, और आपको मिला था नोबेल पीस प्राइज मेरे ख्याल में 2006 या 7 में। मैं बहुत खुश हुआ आपको पढ़कर, आपको सुनकर। ग्रामीण बैंक बनाया आपने, और उसके वजह से बहुत डेवलपमेंट हुआ इन बांग्लादेश। तो इकोनॉमी पाकिस्तान से आगे है बांग्लादेश। जीडीपी कितना है? 461 बिलियन, सॉरी मिलियन, ये मैंने इसको लिखा मिलियन, एक्चुअली बिलियन है, सॉरी ये क्या है, दैट इज बिलियन। 461 ये क्या है एक्चुअली, दैट इज बिलियन डॉलर्स। जीडीपी है 461 बिलियन डॉलर्स इज द जीडीपी ऑफ बांग्लादेश। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। पर कैपिटा इनकम वाया जबरदस्त, कितना है? 2730 अमेरिकन डॉलर्स, 2730 डॉलर है ये पर कैपिटा इनकम, यानी कि द एवरेज इनकम ऑफ एवरी सिटीजन इन बांग्लादेश वो कितना है? 2730। इंडिया से भी ज्यादा, कोई 22-23, 2300 इंडिया का है डॉलर्स में। और पाकिस्तान का हमारे पास कितना है? 1600 मेरे ख्याल भी हुआ, पहले 1300 था, 1400, 1500, हमारा अभी 1600 है। और यहां पर है
$2730 अमेरिकन, यानी कि हर साल हर एक बंगाली कमाता है 2730 अमेरिकन डॉलर्स। देखिए बहुत अच्छी बात है बांग्लादेश के लिए। ये फास्टली आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है। करेंसी क्या है? टक्का। टक्का इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। और टाइम जोन क्या है? यूटीसी +6, यानी कि हमारा टाइम है 5, यूटीसी 5, और इनका है 6 इन बांग्लादेश, तो 1 घंटे आगे है बांग्लादेश हमसे, ठीक है ना। अच्छा, अगर तारीख को पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, तो बहुत दुख भी होगा आपको। एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत दुख होता है। एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आई फील सो बैड। ईस्ट बंगाल, मैंने बहुत तारीख पढ़ा है। 1905 में डिवाइड हुआ बंगाल 2 पार्ट्स के अंदर, बहुत खुश हमारे मुसलमान भाई हुए थे। फिर अनलमेंट हुआ 11 में, मुस्लिम लीग वहां बना 1906 में। और अगर बात की जाए तो 1940 में जो लाहौर में पास हुआ रेजोल्यूशन, उसको किसने पास करवाया था? ग्रेट ग्रेट मौलवी A.K. फजलुल हक, द टाइगर ऑफ बंगाल, शेर बंगाल। जो ढाका में है ना, मीरपुर में स्टेडियम, उसका नाम क्या है? शेर बंगाल स्टेडियम, तो वो आपके नाम से ही है। तो भाई बहुत स्ट्रगल किया हमारे बंगाली भाइयों ने पाकिस्तान के मूवमेंट के हवाले से, अगर देखा जाए तो। अच्छा, तो जब पाकिस्तान बना 47 में, इसका नाम था ईस्ट बंगाल। 2 बंगाल थे, बंगाल हुआ डिवाइडेड, वेस्ट बंगाल बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया और ईस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। 47 से लेकर 55 तक क्या था? ईस्ट बंगाल था। उसके बाद जब ये हमने यहां लेकर आए 1 यूनिट को, किसको? 1, मोहम्मद अली बोगरा का ये फार्मूला था, इसको करवाया इंप्लीमेंट चौधरी मोहम्मद अली ने, ठीक है ना। अच्छा, तो ईस्ट पाकिस्तान हुआ 1955 से लेकर 1971 तक। ये जो हमारा पाकिस्तान है, सूबे मिलकर इसका नाम रखा गया वेस्ट पाकिस्तान। और जो ईस्ट बंगाल था, इट बिकेम ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम 1955 टिल 71, जब डिसोल्व हुआ 1 यूनिट इन 1971। अच्छा, फिर उसके बाद बांग्लादेश 1971 से अभी तक दैट इज नॉट बांग्लादेश, फिर वो हमसे अलग हो गए हैं। इंडिपेंडेंस डे वो मनाते हैं हमारे बंगाली भाई 26 मार्च को। 26 मार्च 1971, उस वक्त उनका बड़ा लीडर था मुजीबुर रहमान। और आपने कहा कि हम अलग हैं पाकिस्तान से, हालांकि जंग लगा था दिसंबर में जाकर, 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 71 को। तो 16 दिसंबर को वो नहीं मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे, बल्कि 26 मार्च जब उनका हुआ था अनाउंसमेंट कि हम आजाद हैं पाकिस्तान से, ये था उनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। अच्छा, लेजिस्लेचर जो उनका पार्लियामेंट का नाम है वो है जातीय संसद। जातीय संसद इज द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश। पीएम शेख हसीना वाजिद 2009 से लेकर अभी तक ये वजीर आजम है, अवामी लीग की लीडर है, मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना। और मुजीबुर रहमान एक बड़ा नाम, एक बड़ा लीडर था पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान एक था, यानी कि व्हेन देयर वाज नो बांग्लादेश। कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ इश्यूज थे, जो गलतियां हमने भी की हैं, हमसे कुछ गलतियां हुए हैं, हमें ये लाजमी एक्सेप्ट करना चाहिए, हमने भी गलत किया उनके साथ। लेकिन आज मैं बहुत खुश होता हूं अगर बांग्लादेश क्रिकेट टीम जीत जाता है। पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान का टीम का हमारे पास कोई क्रिकेट का मैच हो, डेफिनेटली आई सपोर्ट माय टीम पाकिस्तान। आफ्टर पाकिस्तान मैं 2 टीम हैं उनको बहुत करता हूं सपोर्ट, एक श्रीलंका और एक बांग्लादेश। और जिस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बांग्लादेश के अंदर, और इंशाल्लाह इट इज फास्टली मूविंग, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है बांग्लादेश। बहुत अच्छी बात है, हमारे मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, और बहुत कुछ सिमिलरिटी है हम में और बंगाली भाइयों के अंदर। बहरहाल ये आज का हमारा ये टॉपिक है अबाउट बांग्लादेश, ऑल अबाउट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश और ऑल अबाउट बांग्लादेश। तो ये 1 पेपर MCQs में भी सवाल आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनको लाजमी आप याद कीजिएगा। जहां भी हैं खुश रहें,
अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।